नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं एनटीए नेट जेआरएफ फर्स्ट पेपर के लिए। वी आर डिस्कसिंग अबाउट नेट पेपर 1 कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण। पार्ट 1 पे हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज रहेगी। एनटीए नेट के लगभग सारे टॉपिक्स जो 10 यूनिट्स हैं उन सारे पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ पे जो एक बहुत महत्वपूर्ण है वो इम्पोर्टेंट है संप्रेषण, उसकी चर्चा आज हम करेंगे। आप हमारे सेशन के हमारे चैनल के लाइव क्लासेस और पीडीएफ अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो कांटेक्ट करें हमें 9415525028। व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम। जो क्वेश्चंस रहेंगे वो बाइलिंगुअल रहेंगे, यानी इंग्लिश एंड हिंदी बोथ लैंग्वेजेस आर अवेलेबल इन दिस टेस्ट सीरीज। सो वी स्टार्ट नाउ। पहला क्वेश्चन आज जो हमारी सीरीज में है वो है द इनफॉर्मल नेटवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड। संगठन के अनौपचारिक नेटवर्क को कहा जाता है। अंतर्वैयक्तिक संचार, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, अंतर्मुखी संचार, इंट्रोवर्ट कम्युनिकेशन, जन संचार, मास कम्युनिकेशन एंड जन प्रवाद माध्यम, पब्लिक डिस्कोर्स मीडिया। बिल्कुल सही क्या होगा? अनौपचारिक में जन प्रवाद माध्यम होगा, बाकी सारे औपचारिक हैं। ठीक है, यहाँ पे इनफॉर्मल वे हैं जिनके बारे में यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं तो अनौपचारिक कौन सा है? ये जन प्रवाद माध्यम। बाकी सारे फॉर्मल वेज हैं। पब्लिक डिस्कोर्स मीडिया को एम्फेसाइज करते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो आप यहाँ पे अपना टेस्ट भी ले सकते हैं, अपने क्वेश्चंस देख सकते हैं कितने क्वेश्चंस आप सही कर रहे हैं, इसलिए आप ऐसा भी करते चले, देखते रहे कौन से क्वेश्चंस आप सही कर पा रहे हैं। क्वेश्चंस के थ्रू हम पूरा कम्युनिकेशन डिस्कस करेंगे। द बेसिस ऑफ जजिंग द एबिलिटी ऑफ एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज। एक प्रभावशाली संचार की योग्यता के निर्णय का आधार क्या होता है? 4 ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। पर्सनैलिटी ऑफ कम्युनिकेशन यानी संचार का व्यक्तित्व, विषय क्षेत्र में अनुभव, एक्सपीरियंस इन द सब्जेक्ट एरिया, श्रोतागण के साथ अन्योन्य क्रिया यानी इंटरैक्शन विद ट्रॉफीज। इसके बाद में हम बात करेंगे 4th ऑप्शन पे, कीपिंग इन द माइंड द नीड्स ऑफ द टारगेट ऑडियंस। तो डी ऑप्शंस जो यहाँ 4 ऑप्शंस हैं, आपको बताना है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, इसके निर्णय का आधार कैसा होता है। सही उत्तर के रूप में डी ऑप्शन ही है। यानी जब हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं या क्लासरूम कम्युनिकेशन के, जब कम्युनिकेशन की बात होती है तो मोस्टली टीचिंग एप्टीट्यूड हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हम टीचिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन मोस्टली किससे होता है? मोस्टली हमारा कम्युनिकेशन हमारे स्टूडेंट से होता है, हमारे छात्रों से होता है। तो उसका आधार क्या रहेगा कि उनकी जो आवश्यकताएं हैं, यानी हम अगर बात कर रहे हैं तो उनकी सभी लोगों को समझ में आ रहा है, वो हमारे हाव भाव से या हमारे जो लेक्चर हम दे रहे हैं उसके माध्यम से उनको किस प्रकार से उनको वो इफेक्टिव लग रहा है, उनको बेटर मिल रहा है, अच्छा प्राप्त हो रहा है, वो बहुत ध्यान रखेगा। इसलिए तो कीपिंग इन द माइंड्स द नीड्स ऑफ टारगेट और ऑडियंस, जो ऑडियंस का जो टारगेट है वो अगर कंप्लीट हो रहा है तो हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो रहा है। देन ठीक है, हम 3rd क्वेश्चन पे बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर इनहिबिटर इन रिसीविंग द मैसेज अंडर कम्युनिकेशन। यानी निम्नलिखित में से संचार के अंतर्गत कौन सा संदेश ग्रहण करने में प्रमुख अवरोधक है? श्रोताओं के दृष्टिकोण, ऑडियंस व्यूज, श्रोताओं का ज्ञान, ऑडियंस नॉलेज, श्रोताओं की शिक्षा, ऑडियंस एजुकेशन, या फिर आय। सही उत्तर कौन सा होगा? संदेश ग्रहण करने में प्रमुख अवरोधक होगा तो वो है हमारा ए ऑप्शन, श्रोताओं का दृष्टिकोण। जो दृष्टिकोण है, उनकी जो प्री मेंटालिटी है, वो हमारे इसमें ऑडियंस जो व्यूज है वो अवरोधक है और बिल्कुल सही ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 4 नंबर देखते हैं। इन कम्युनिकेशन लैंग्वेज, जो संचार की भाषा होती है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है हमारे कम्युनिकेशन में। ये आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, इसी को बेस करके ये टॉपिक रखा गया है कि हम अपने टीचिंग लाइन में, हम अपने शिक्षण में किस प्रकार से लोगों तक प्रभावी अभिव्यक्ति कर सकें, प्रभावी हम उनके सामने इफेक्टिव हम उनसे बात कर सकें और कम समय में उनको अधिक से अधिक समझा सकें। तो अमौखिक, नॉन वर्बल कोड, ओरल कोड, सिंबॉलिक कोड और ग्राफिक कोड। बिल्कुल सही जो होगा वो बी ऑप्शन होगा, ओरल कोड। तो संचार भाषा में, कम्युनिकेशन लैंग्वेज में हमारे पास में हमारे शब्द होते हैं जो हम अपने मुख से बोलते हैं या ओरली जिनको हम बोलते हैं, स्पीक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, ऑर्कुट इज अ पार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। ऑर्कुट जो है इंटीमेट पर्सनल कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, कलेक्टिव कम्युनिकेशन या फिर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होगा या अंतर्वैयक्तिक संचार होगा, अंतरवैयक्तिक संचार। डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा ऑर्कुट के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनिकेशन बिकम्स सर्कुलर व्हेन। संचार वृत्ताकार होता है जब।
संचार जो है वृत्ताकार सर्कुलर हो जाता है, डिकोडर इनकोडर बन जाता है, प्रतिपुष्टि का अभाव हो जाता है, लैक ऑफ फीडबैक, स्रोत विश्वसनीय होता है, या फिर चैनल अनइंटरप्टेड होता है या निर्बाध होता है। 4 ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। आप लोग देखते चलें कितने क्वेश्चंस आप सही कर पा रहे हैं। बिल्कुल सही जो होगा वो होगा ए ऑप्शन। जब डिकोडर एनकोडर बन जाता है, संचार क्या होता है, वृत्ताकार सर्कुलर कब हो जाता है, राउंडिंग फॉर्म में कब हो जाता है, जब डिकोडर जो है वो एनकोडर बन जाता है। एनकोडर डिकोडर, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन जो मैंने आपको बताया, एनकोडिंग डिकोडिंग, ये टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं और हम आपको इसमें भी बताएंगे। इसके बाद में जो सिग्नल्स होते हैं उनको डिकोड इनकोड करने के लिए, एक दूसरे के बीच में समन्वय स्थापित करने के लिए, बैलेंस करने के लिए ये डिकोडर और इनकोडर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, सेल्फ कम्युनिकेशन इज कॉल्ड, यानी आत्म संप्रेषण किसे कहते हैं, वर्ग संप्रेषण, क्लास कम्युनिकेशन, अफवाह संप्रेषण या र्यूमर कम्युनिकेशन। र्यूमर यानी आप जानते होंगे अफवाहें बहुत जल्दी उड़ती हैं। अंतरवैयक्तिक संप्रेषण, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, एंड नेक्स्ट वन डी ऑप्शन, अंतःवैयक्तिक संप्रेषण यानी पर्सनल कम्युनिकेशन। सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट आत्म संप्रेषण क्या होता है, सेल्फ कम्युनिकेशन क्या होता है, अंतःवैयक्तिक। अगर हम पर्सनल कम्युनिकेशन को कहें तो इंटरनली जब हम कम्युनिकेट करते हैं, आत्मचिंतन करते हैं, आत्म मंथन करते हैं, तो हम क्या कहते हैं, इसे सेल्फ कम्युनिकेशन। ये भी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन होता है, अपने आप से बात करना। ये तो एक डिजीज है, बीमारी है, अपने आप से बात करना, उसको बड़बड़ाना कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं वो कह रहा हूं जब हम अपने मन की आवाज सुनते हैं या अपने मन को समझाने के लिए तरह तरह के उदाहरण, या उसको हम पर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं, सेल्फ कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। 8 नंबर, विच ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम इज फॉलोड इन इंडिया, भारत में कौन सी प्रणाली का अनुसरण किया जाता है, एनटीएससी, पीसीएल, सेकैम या एसईसीएएम या एनटीसीएस, कौन सी प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, बी ऑप्शन होगा पीसीएल। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, नेशनल प्रेस डे, राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है, हमारे पास 16, 19, 21 और 30 नवंबर है। 16 नवंबर को हम राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाते हैं। 10 नंबर प्रश्न पे बात करेंगे, द यूज ऑफ रेडियो इन हायर एजुकेशन इन ऑन द फॉलोइंग बेसिस, उच्च शिक्षा में रेडियो का उपयोग निम्न आधारिका पर है, पाठ्य चर्चा पर आधारित अनुदेशों की पुष्टि करना, कंफर्मिंग सर्कुलम बेस्ड इंस्ट्रक्शन, अंततः अध्यापक को स्थानापन्न करना, फाइनली रिप्लेसिंग द टीचर, प्रत्येक के पास रेडियो सेट है, एवरीवन हैज अ रेडियो सेट, या अनुदेशों के दूसरे साधन पुराने पढ़ चुके हैं। तो उच्च शिक्षा में रेडियो का उपयोग निम्न आधारिका पर, सही उत्तर जो होगा ए ऑप्शन होगा, कंफर्मिंग करिकुलम बेस्ड इंस्ट्रक्शन, पाठ्य चर्चा पर आधारित अनुदेशों की पुष्टि करना, जो हमारे ए ऑप्शन में लिखा हुआ है वो होता है रेडियो उपयोग के आधार, यानी हायर एजुकेशन सिस्टम को और बेटर बनाने के लिए ऐसी टेक्नोलॉजीज का यूज करते हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट विच मेथड इज कम्युनिकेशन इज बेस्ट फॉर कंट्रोलिंग नॉइज इन द क्लासरूम। अब देखिए, मैंने कहा था आपसे कम्युनिकेशन क्या करता है, कम्युनिकेशन में बात कौन सी होती है, कक्षा की बात होती है, हमारे हाव भाव की बात होती है, हमारे व्यवहार की बात होती है। तो इसमें बिल्कुल सही क्या होगा, नियंत्रित करने के लिए संप्रेषण की कौन सी पद्धति, बात मत करो कहना, सेइंग डोंट टॉक, विद्यार्थियों की आवाज से भी ऊंची आवाज में बोलना, स्पीकिंग लाउडर देन स्टूडेंट्स वॉइस, शांत रहकर विद्यार्थियों की ओर देखना यानी घूरना, स्टेयरिंग, कीपिंग काम एंड लुकिंग एट द स्टूडेंट्स, या शोरगुल की परवाह किए बिना शिक्षण कार्य प्रारंभ करना। अब ये भी नहीं कर सकते, इतना भी लापरवाह नहीं हो सकते कि हम अपनी टीचिंग को कंटिन्यू करते रहें, इसलिए शांत रहकर विद्यार्थियों की ओर देखना, यानी आपकी पर्सनैलिटी। अब देखिए, स्टेयरिंग मैंने क्यों कहा था, स्टेयरिंग मतलब होता है घूरना, मतलब बड़ी उसको हम निगेटिव एस्पेक्ट में रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ वहां पे पीसफुली आप साइलेंट रह करके विद्यार्थियों की ओर देखें। जब आपकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली वो शांत हो जाएंगे। तो सबसे बेस्ट मेथड जो होगा, सबसे पहली चीज हमें अप्रोप्रिएट आंसर रखना होता है। इन चारों में से सबसे अप्रोप्रिएट जो है वो सी ऑप्शन है, इसलिए यहाँ पे हम सी ऑप्शन रखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट 12 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ओरल कम्युनिकेशन, निम्न में से मौखिक संचार नहीं है, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, कॉन्फ्रेंस, इंटरव्यू या फिर क्वेश्चन। सही उत्तर जो होगा डी ऑप्शन होगा। अब देखिए, मौखिक संचार नहीं होगा, जो रेडियो प्रसारण होता है वो भी मौखिक संचार होता है, वो भी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये वीडियो है, ये रेडियो टेक्नोलॉजी है, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के ही फॉर्म में इसको कह सकते हैं। सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस में भी एक वक्ता होता है, कुछ श्रोता होते हैं। साक्षात्कार जो इंटरव्यू होता है, वहां पे साक्षात्कार लेने वाली पूरी पैनल होती है।
और एक इंटरव्यूअर के सामने एक इंटरव्यू देने वाला अभ्यर्थी होता है, यानी पर्सन होता है। और प्रश्नावली जो होती है वो हमें मोस्टली हमें रिटन फॉर्म में मिलती है प्रश्नावली, जिसको हम डी ऑप्शन में कहते हैं। देखिए, अब आप कहेंगे कि प्रश्नावली साक्षात्कार में भी होती है, सम्मेलन में भी होती है, लेकिन वो साक्षात्कार वो मौखिक संचार के अंतर्गत आता है। ठीक है, साक्षात्कार में जो प्रश्नावली होती है वो मौखिक होती है, ओरली हमसे क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं। लेकिन ये क्वेश्चनायर्स जो हैं, जो आपने देखा होगा कभी भी हम टेस्ट सीरीज कोई ज्वाइन करते हैं तो वहां पे क्या करते हैं, क्वेश्चनायर्स जो हैं वो हमें रिटन फॉर्म में मिलते हैं, जिसको हम ओरल कम्युनिकेशन नहीं कह सकते। 13 नंबर, इन द इंटरनेट ऑनलाइन वेबसाइट्स आर कॉल्ड, इंटरनेट में ऑनलाइन मैगजीन को कहते हैं, क्या कहते हैं, जाइन, लिस्ट, सीन या फिर रीड सीन। सही उत्तर जो होगा वो ए ऑप्शन होगा। ये जो है ये जाइन, इसी को हम क्या कहते हैं, सॉरी यहाँ पे हम क्या कहेंगे इसे, इसको हम कहते हैं ऑनलाइन मैगजीन के रूप में। ए ऑप्शन क्या होता है, ऑनलाइन मैगजीन के फॉर्म में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, इट इज द बेस्ट कम्युनिकेशन बैलेस्मिक थॉट्स, हाउ मच यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट। स्निग्ध विचार संप्रेषण सबसे अच्छा होता है। आप इस कथन से संबंध कर रखते हैं, किस प्रकार से सहमत हैं। हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। जो स्निग्ध विचार होता है वो पूर्णतः सहमत होते हैं, स्निग्ध विचारधारा से स्ट्रांगली एग्री हैं हम, इसलिए हमें डी ऑप्शन सेलेक्ट करना है। नाउ हमारे पास जो सीरीज है उसके लिए हमारे पास जो भी कॉन्टेक्ट नंबर आपको उपलब्ध कराया गया उसमें आप व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फेसबुक सभी माध्यमों से जुड़ सकते हैं। सो प्लीज